अच्छा जी, इस वीडियो में हम लोग वाउचर्स बनाना सीखेंगे। तो मैं आपको इसमें 3 तरह से वाउचर्स बनाना सिखाऊंगा। सबसे मेन चीज़ जो कि एवरी स्कूल रिक्वायर्ड है, स्कूल में जरूरत पड़ती है, वो है क्लास वाइज वाउचर। कि पूरी क्लास के पूरे स्कूल के वाउचर्स एक ही मरतबा में बना लिए जाए। हर महीने की स्टार्टिंग डेज में 1 2 3 या 4 डेज जो फर्स्ट मंथ के होते हैं या उससे भी पहले स्कूल वाले वाउचर्स निकाल लेते हैं और फिर वो वाउचर बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं और बच्चे फिर पेरेंट्स के हाथ या खुद आकर वो फीस फिर ऑफिस में सबमिट करवा देते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, क्लास वाइज वाउचर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ फील्ड्स नज़र आ रही हैं। सबसे पहले आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल 2 क्लास को आपने सेलेक्ट किया और मंथ सेलेक्ट करना है आपने, किस मंथ के आपने उसके वाउचर बनाने। अब जनरेट वाइट वाउचर का भी ऑप्शन है और डायरेक्ट प्रिंट का भी ऑप्शन। याद रखिएगा, जनरेट करवाए बगैर प्रिंट नहीं होंगे, तो पहले जनरेट लाजमी करवाना। तो आपने यहाँ जनरेट पे क्लिक किया और यहाँ वो आपसे सेशन पूछेगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 2024-25, तो आपने इसी तरीके से यहाँ पे टाइप करना है 2024/25, सेम टू सेम। और हर मरतबा आपने सेम ये रखना है, तो ये चीज़ आपने चेंज नहीं करनी है। ना कि यहाँ पे आप डॉट डाल दें या कोमा डाल दें, वो फिर आपके लिए बाद में प्रॉब्लम बनेगी। तो आप जैसे ही ओके करेंगे तो ये बता रहा है कि 50 वाउचर जो है वो क्लास 2 के जनरेट हो गए जनवरी के। ये जनरेट हो गए तो हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं इसको। तो ये प्रिंट के लिए भी रेडी है। यहाँ से देखें, ये 50 वाउचर्स आपके सामने प्रिंटिंग के लिए आ गए हैं। बच्चों के नेम चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ देखें पेजेस चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से पूरे क्लास के वाउचर बन गए। अगर आप चाहें कि आपको डिलीट करने हैं तो आप इसको यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये उस महीने के वाउचर जो है 50 वाउचर वो डिलीट भी कर देगा। अच्छा, इसके अलावा फोर्थ यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। अगर आपके पास कुछ वाउचर्स ऐसे जनरेट हो गए बाई मिस्टेक जो कि पूरे नहीं है, कंप्लीट नहीं है, उसमें कुछ मिसिंग है, आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप यहाँ से जस्ट यहीं से क्लिक करें तो आपको पास वो जितने भी होंगे वो सबके सब डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल कोई नहीं है तो इसलिए नो इनकम्प्लीट का है। तो इसमें हमने क्या सीखा कि अगर आप इकट्ठे वाउचर्स निकालना चाह रहे हैं ताकि बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और बच्चे वो आके आपको फर्स्ट 10 डेज़ के अंदर जो भी आपके फीस के डेज होते हैं, जिसके बाद आप उनको फाइन करते हैं जो भी है, तो वो डेज जो है उनमें आके वो आपको सबमिट करवा दें। ये बेस्ट ऑप्शन है। और इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, अच्छा ये फॉर्म्स को क्लोज कैसे करना है। आप पहले फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे फिर क्लोज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे फिर क्लोज करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्लास वाइज वाउचर के बाद हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन होता है वो है सर्च वाउचर एंड प्रिंट। अगर एक बच्चा बाद में आपके पास आता है, उसका वाउचर उससे गुम गया या आप किसी वजह से आपने प्रिंट नहीं निकाला उस वक्त, आप बाद में निकालना चाह रहे हैं, एक साथ आप नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे, बना के आपने रख लिए, जनरेट किए हैं, प्रिंट नहीं किए, तो आप यहाँ पे उसकी आईडी एंटर करें उस बच्चे की। आप नेम से भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये हुरिया का नाम जो है इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। मैं आपको इससे दोनों करके दिखाऊंगा। तो जैसे ही मैंने ये सर्च किया, देखिए हुरिया के जो 3 वाउचर्स हैं, हुरिया के 3 मंथ की फीस जो है वो पेंडिंग 4th वाउचर्स है। एक उसकी मई की, जून की, जुलाई की और अप्रैल की। अच्छा, अब इसकी आईडी वाइज भी सर्च करने की कोशिश करते हैं हम इसको। अच्छा, ये रिफ्रेश का बटन आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा दोबारा से। अब फॉर एग्जांपल हम किसी और बच्चे को देखते हैं जिसकी आईडी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट आईडी 9 है हसनैन की, तो मैं यहाँ पे अब 9 लिखता हूँ। तो जैसे ही 9 लिखूंगा तो देखिए सिर्फ 9 के वाउचर शो होगा। तो आप जो आईडी वाइज भी सर्च कर सकते हैं जैसे यहाँ मेंशन है, और नेम वाइज भी सर्च कर सकते हैं। अब आपने उसका निकालना है वाउचर मई का, तो आप जैसे यहाँ प्रिंट वाउचर पे क्लिक करें तो आपके सामने उसके मई का वाउचर, यानी मई का जो आपका वाउचर है, और वाउचर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपके लिए फर्स्ट टाइम है तो जरा इसको गौर से देख लें। आरवी नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, ये रजिस्ट्रेशन यानी उसके आरवी का नंबर है, रिसिप्ट का नंबर है, डेट। अब अभी इस ऑप्शन में तो हम चेंज नहीं कर सकते, उसे करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन आप ना ही चेंज करें तो बेटर है।
स्टूडेंट नेम ये ऑटो रिट्रीव हुआ है, क्लास खुद ब खुद आई है। मिसलेनियस फीस जो उसकी पिछले महीने की फीस रहती थी, क्योंकि हम ये वाउचर निकाल रहे हैं मई का, तो उससे पहले अप्रैल की फीस रहती थी, वो शायद शो हो रही है। और इसके बाद एनुअल चार्जेस अगर आप एंट्री करना चाह रहे हैं, साल का स्टार्ट है तो एडमिशन फीस अगर एडमिशन ले रहे हैं ले रहा बच्चा तो, और यहाँ 3000 हो गया, 1500 ये 1500 ये, टोटल 3000। अगर आपने डिस्काउंट देना तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं नेट अमाउंट अगर आप ले रहे हैं तो। और यहाँ पे आपने चेक कर देना अगर आप फ़ौरन पेड कर रहे हैं, अदरवाइज आप इसको खाली ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंटिंग की तरफ चले जाएगा। जब आप प्रिंट पे करेंगे इसको तो आपको ये प्रिंट होने के लिए वहाँ पे चले जाएगा मेन स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे हमारा पहला फॉर्म शो हुआ था। जैसे प्रिंटिंग के लिए नज़र आएगा, इसमें दो फील्ड्स आपको नज़र आ रही है, एक स्टूडेंट कॉपी है और एक स्कूल कॉपी। तो आप इसको कट करेंगे, स्टूडेंट कॉपी बच्चे को देंगे, स्कूल कॉपी आप अपने पास रखेंगे एज ए रिकॉर्ड। अच्छा जी, इसके बाद ये था सर्च का ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास जो मेन है, न्यू वाउचर का। यानी एक बच्चा है, आप चाहते हैं कि वो आपके पास इंस्टेंटली फ़ौरन आता है आपके पास, और आप चाह रहे हैं कि इंस्टेंट आप उसको फ़ौरन निकाल के वाउचर दें, किसी न्यू वाउचर बना के दें। पहला वाउचर आप उसका नहीं बनाना चाह रहे, यानी इकट्ठे वाउचर नहीं बनाना चाह रहे, एक एक बच्चे का बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एकेडमी है तो उसमें आपको ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसे न्यू वाउचर पे क्लिक करेंगे और जो पहले इनकम रीडर है उनको डिलीट कर देगा। आप यहाँ से स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 26 लेता हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे टाइप भी